चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 62 तक, 1 से लेकर 62 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोगों को करना है 63 नंबर क्वेश्चन से। कितना? 63। इससे पहले जो है 62 तक पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। और आज हम कंटिन्यू करेंगे 63 नंबर तक, 63 नंबर क्वेश्चन से। चलिए डायरेक्ट जो है, आज कुछ विशेष बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जो पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसी पे बेस है। एक एक वीडियो देखिएगा, ये सब बात समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर भी करना है, बतलाना है, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हमको बतलाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे दिया गया है लाइक होता है V1, तो हैव के बाद तो V3, तो ये कटेगा, इज के बाद V4, आर के बाद V4, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। वुड के बाद V1 चलता है, क्योंकि वुड तो आपका मॉडल वर्ब होता है, तो मॉडल वर्ब के बाद V1 चाहिए। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 64 नंबर का। किसका? 64 नंबर। ध्यान से देखा जाए, ये जो 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, वी फिलिंग द ब्लैंक्स यू वुड सक्सीड। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे आपका है V2, यहाँ पे पास्ट में, तो इधर भी जवाब भी आपको देना पड़ेगा पास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी पास्ट हो तो जवाब आपको पास्ट में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट चल रहा है, आगे फ्यूचर आने वाला है, और पास्ट का टाइमिंग तो बीत जाता है, तो जो टाइम बीत जाएगा वो प्रेजेंट में कभी आएगा? नहीं आ सकता है। फ्यूचर में आएगा? नहीं आ सकता है। दैट मीन्स पास्ट का जवाब आपको पास्ट में देना पड़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये वाला। ये क्योंकि आपका हेड है, हेड के बाद V3 चाहिए, तो हॉप V1 दे दिया है, ये फ्यूचर दिया है, ये भी कट जाएगा, V4 है, ये भी कट जाएगा, यानी 64 नंबर का बी आंसर। यहाँ पे देखा जाए, आपका दिया गया है 65 नंबर, गेट और टुमारो। टुमारो मतलब सेल विल, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे रीता टू द रेडियो, यहाँ पे रीता फिलिंग द ब्लैंक्स टू द रेडियो, इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग तो होता नहीं है, क्योंकि हैज के बाद V3, हेड के बाद भी V3। यहाँ पे एम का, तो रीता के साथ तो एम नहीं आ सकता है, डेट मीन्स यहाँ पे रीता है तो इज हो सकता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 64, सॉरी यहाँ हम लोग कितना किए थे? 66 नंबर। देखा जाए, ये जो 67 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट, आई है तो एम खोजा जाए, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है। द टीचर फिलिंग द ब्लैंक्स स्टरडे, पास्ट है, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। स्टरडे पास्ट चाहिए, देखो कहाँ पे V2 है, ऑप्शन नंबर डी नंबर में। यहाँ पे अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कि दिया गया है यू फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे 69 का हो जाएगा आपका, पास्ट है तो वेंट। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन जो है, यू फिलिंग द ब्लैंक्स द पियानो, डेट मीन्स यू के साथ तो आर प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एम तो आ नहीं सकता, इज तो आ नहीं सकता, और वाज जो है पास्ट में आता है। आई फिलिंग द ब्लैंक्स टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, डेट मीन्स कहने का मीनिंग है आई है तो एम के साथ तो V3 नहीं हो सकता है, और यहाँ एम होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं है। यहाँ पे एम के बाद V1 नहीं चलेगा, तो हो सकता है कि आपका आंसर बी ही हो। क्यों? क्योंकि एवरी संडे प्रेजेंट में हैबिट बतलाता है, ऑप्शन ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, V1 चल सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखा जाए इंटर्ड, पास्ट है तो आंसर भी पास्ट में होगा, तो हेड V3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी नंबर में, क्योंकि जब यहाँ पे एक तरफ V2 है तो उसके बाद आपको हेड प्लस V3 देखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए कितना, 72 हो चुका है। 73 नंबर क्वेश्चन 73 देखा जाए, 73 में क्या है? यहाँ पे 73 में फिलिंग द ब्लैंक सी ट्रेवल विथ अस स्टरडे, स्टरडे मतलब पास्ट, पास्ट तो एक ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है मॉडल में, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही फिलिंग द ब्लैंक्स एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ही है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब राइट्स होता है, क्योंकि एस लगता है वर्ब में तो सिंगुलर बनता है, प्लूरल नहीं। और ये है आपका V1, ये कट जाएगा, ये V3 है, ये V4 है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का V4।
1 मिनट। देखा जाए यहाँ पे ये जो V4 है और V3, इसके पहले बिना हेल्पिंग वर्ब का V4 और V3 मेन वर्ब बन ही नहीं सकता है, इसलिए 74 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए। अब आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन 75 कहाँ है, अटैक किया जाए ध्यान से बोर्ड पे, कहाँ बोर्ड पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ही है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये प्लुरल है, ये नाउन बनता है, यहाँ पे V4 है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के चल नहीं सकता है। यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दिया गया है क्या, ही फिलिंग द ब्लैंक्स एन एप्पल, मतलब वह एप्पल डेट मीन्स जो सेव है खाता है, मतलब सेव खाता है। तो अब ये बतलाओ यहाँ पे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा ना, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा इट्स, यानी ही इट्स एन एप्पल, वह सेव खाता है। एक सेव कहिए या एक नहीं भी लगाओगे तो मतलब सेव खाता है, डेट मीन्स आगे देखा जाए 77 आई फिलिंग द ब्लैंक्स लाफ या लाफ्स या लाफिंग या ट्रूड लाफ, तो आई है तो लाफ तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये मेन वर्ब में V1 लेता है, ING वाला चल नहीं सकता, ये नाउन होता है, तो आई लाफ मैं हंसता हूँ, आई लाफ का मीनिंग क्या हो जाएगा मैं हंसता हूँ। आगे देखा जाए नेक्स्ट दिया गया 78 नंबर क्वेश्चन, ही फिलिंग द ब्लैंक्स द रूम, ही फिलिंग द ब्लैंक्स द रूम, तो वहाँ पे ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा बी क्लीन्स, डेट मीन्स ही क्लीन्स द रूम, वह रूम साफ करता है। आगे है 79 देखा जाए, ही फिलिंग द ब्लैंक्स क्रिकेट, अब बतलाइए यहाँ ही है तो आपका यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन कौन है, वाज है तो वाज के साथ V1 चल नहीं सकता है, आर तो हो नहीं सकता है, हैव के साथ तो ही के साथ तो हैव होगा नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, डेट मीन्स वह क्रिकेट खेलता है। आगे देखा जाए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर में क्या है हो, देखिए दे आर फिलिंग द ब्लैंक्स टुगेदर, दे आर फिलिंग द ब्लैंक्स टुगेदर, तो इज एम आर के बाद तो V4 चाहिए, यहाँ पे V4, जहाँ पे ING लगता है V4 बनता है, ऑप्शन नंबर सी, दे आर वर्किंग टुगेदर, वे साथ में काम कर रहे हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 81, क्या नंबर 81 नंबर देखा जाए, 81 नंबर क्या कह रहा है भाई 81, यहां से बोर्ड पे ध्यान से देखिए, क्या है 81 नंबर में, ही फिलिंग द ब्लैंक्स रीच, तो ही है तो इज एम सॉरी आर तो हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, वर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब प्लुरल है तो सिंगुलर दिया जाए, ही इज रिच वह धनी है, सिंपल सी बात है। आई फिलिंग द ब्लैंक्स बी ईटिंग, ये V1 है तो यहाँ पे आई है और ये V1 है और ये आपका V4 है, तो बतलाइए एम के साथ तो V4 चाहिए, ये हो नहीं सकता है एम, हैव के साथ V3 चाहिए और ये BEB V1 होता है तो है भी नहीं होगा, हैज के बाद भी V3 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सेल, आई सेल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा, डेट मीन्स फ्यूचर में कंटिन्यूअस। आगे देखा जाए 83, ही फिलिंग द ब्लैंक्स बीन, बीन ये V3 है बोर्ड पे, BEB को बोलते हैं V1, बीन को बोला जाता है V3, बिंग को बोलते हैं V4, ये होता है V4 खुद में, लेकिन इसके बाद अगर कोई वर्ब चाहिए तो V4 चाहिए आपको एक्टिव सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है, और V3 चाहिए पैसिव में जिसमें सब्जेक्ट पे काम किया जाता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो है आपका V3, तब यहाँ से एक बात बतलाइए, एम के बाद तो V4 चाहिए, इज के बाद V4 और हैज हैव के बाद V3 होता है, लेकिन ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, तो ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब सी होगा और हैव आपका कट जाएगा, यानी ही हैज बीन माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है या हो चुका है, डेट मीन्स। आगे अब एक बात ध्यान से रखिए, क्या 85 नंबर क्वेश्चन 85, यहां से क्लीन करते हैं, क्वेश्चन तो देख ही रहा होगा सब, हाँ क्लीन 85 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है भाई, ही फिलिंग द ब्लैंक्स डन हिज वर्क, अब ये बतलाओ डन जो है V3 होता है तो विल के बाद तो V1, यहाँ से हैज के बाद तो V3 चलता है, हैव के बाद भी चलता है, लेकिन कैन के बाद तो V1 होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज होगा, हैव तो प्लुरल होता है, तो ही हैड डन हिज वर्क, दैट मीन्स वह अपना काम कर लिया है या कर चुका है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट
परफेक्ट में। अब यहाँ पे है 86 नंबर 86, आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स माई सन ऑन ड्यूटी। डेट मीन्स एम है, ध्यान से एम, तो एम के बाद चाहिए V4। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज को बोलते हैं V5, हैव को बोला जाता है V1 अगर वर्ब बना तब, और हैड जो है ये V2 भी और ये V3 भी, हैविंग होता है V4, तो हमको चाहिए V4, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर्स। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, तो 86 तक तो क्वेश्चन हो चुका है। आगे है 87, देखिए कहाँ पे है, कहाँ है 87 नंबर क्वेश्चन हो, देखिए यहीं पे है, देखा जाए 87, आई फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट वर्क। वर्क तो V1 है, एम के बाद V4, हैव के बाद V3, आई है तो डज होगा नहीं क्योंकि ये तो सिंगुलर के साथ आता है, तो ये हो जाएगा आपका डू। आई के साथ डू लगता है, डज नहीं, क्योंकि नोट करके लिखवाए हैं आई कौन कौन सा वर्ब ले सकता है। यहाँ पे ही है, ध्यान से 88, ही फिलिंग द ब्लैंक्स माई हेल्प, मतलब उसे मेरी जो है मेरे हेल्प का जरूरत है। डेट मीन्स सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ना चलेगा, ये तो कटेगा नीड क्योंकि प्लूरल है। विल के साथ V1 चाहिए, हैज के साथ V3 चाहिए, ये तो V1 है, कट जाएगा। यानी 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर। ईट है, यहाँ पे V4 है, तो सिंगुलर वर्ब क्योंकि ये प्लूरल होता है आर। यहाँ पे ही है, ही के जस्ट बाद कौन वर्ब देना है, तो ध्यान से देखिए, डज नॉट लाइक्स है, डू डज डिड के बाद एक बात ध्यान से समझिए, डू डज और डिड, इसके बाद चलता है V1, तो देखिए यहाँ पे डज है तो इस लगता है तो V5, ये कट जाएगा। यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब बनता है, हेल्पिंग वर्ब बनेगा जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो, जिसमें नॉट हो, और नहीं तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, ये डज के बाद V1 है लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ डज के बाद V3 लगाया, ये भी गड़बड़। यहाँ है डज के बाद V1, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ध्यान से देखिए 91 नंबर क्वेश्चन 91, दे है, ये V1 है, तो V1 है तो डज तो हो नहीं सकता है, डिड तो भाई निगेटिव होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब निगेटिव सेंटेंस में होता है। इम्फेसाइज करने के लिए दे सकते हो, लेकिन यहाँ इम्फेसाइज नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ 92 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कमिटेड अ क्राइम, क्राइम किया है तो ही है तो हैज ना होगा, ये तो प्लूरल होता है। यहाँ पे V1 है तो इज के बाद V4, यहाँ पे हैज हैड के बाद V3 चाहिए तो V1 है तो ये भी कट जाएगा, हो जाएगा मस्ट, सी नंबर्स। यानी ही मस्ट राइट अ लेटर, उसे जो है पत्र लिखना चाहिए, अवश्य लिखना चाहिए। चलिए यहाँ कितना नंबर 93। अब देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है, देखिए 94 ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड विल डू दिस वर्क इन द ऑफिस। डेट मीन्स यहाँ पे इज है तो V4 चाहिए, ये V4 है, ये V1 है, V1 कट जाएगा। ही इज डूइंग इन दिस ऑफिस, और यहाँ पे विल है तो विल के बाद ये V1 सही है, तो यहाँ पे इज है तो V4 चाहिए, ये भी जो है, यानी दोनों इसमें दो सेंटेंस है, एक है आपका ही इज डूइंग इन दिस ऑफिस, और एक है ही विल डू दी इन दिस ऑफिस, मतलब वह जो है इस ऑफिस में काम करता है और करेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़कर और एक सेंटेंस बना दिया गया है। इसको जो है पूरा डिटेल में भी आगे हम बतला सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 95 नंबर 95 देखा जाए, सी फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट राइट अ लेटर, ये नीड्स आपका मेन वर्ब बनता है V5 में, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तो यहाँ नॉट है तो नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ए ऑप्शन होगा नीड्स। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ही है, तो नीड्स नहीं क्योंकि ये मेन वर्ब बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर्स। अब आगे 97 कहाँ है 97 भाई, देखा जाए 97 नंबर क्वेश्चन, ही फिल इन द ब्लैंक्स हैविंग माई बुक, तो यहाँ पे ही ये आपका हैविंग V4 है ना, हो तो हैड के बाद तो V3 चाहिए, तो इज के बाद हो सकता है, यानी ही इज हैविंग माई बुक, मतलब वह अपना किताब मेरा किताब रख लिया है या रख रहा है। आगे देखिए, फिर है 98 राम और मोहन, दो आदमी, प्लूरल है,
तो यहाँ से वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये है आपका सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। आर होता है प्लूरल वर्ब, इज होगा सिंगुलर, ये भी ध्यान में रखना है। 99 दे फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली बाय बस, यानी वे बस से दिल्ली जाते हैं। दैट मीन्स ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर, तो गोज आपका सिंगुलर कट जाएगा। अब यहाँ से एक बात देखिए क्या 100 नंबर, राम एंड ही फिल इन द ब्लैंक्स। ये राम है एक आदमी ही, दो आदमी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चलेगा, ये तो सिंगुलर होता है। द पुलिस फिलिंग द ब्लैंक्स चेसिंग द थीव्स, पुलिस जो है चोर का पीछा कर रहा है तो पुलिस प्लूरल होता है, ध्यान से, सिंगुलर नहीं, तो ये सिंगुलर कटेगा, प्लूरल आपका सही हो जाएगा। अब तो लगता है कि इसमें क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। 101, हाँ ये पूरा आपका कंप्लीट ही हो गया। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा ये पूरा लगभग कंप्लीट ही है। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट में बतलाइएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट लेकर और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे रितेश इंग्लिश के साथ। और अच्छा लगे तो दोस्तों को थोड़ा शेयर भी करना है, और आपको सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो और हम आगे बढ़ भी सकते हैं। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे रितेश सर के साथ।